राधे राधे एवरीबॉडी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रोटेशंस के बारे में। अलग अलग तरह की रोटेशंस हम लोग मॉलिक्यूल्स में कैसे करवाते हैं या कैसे होती हैं, इन सब को हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली रोटेशंस आर टू टाइप्स एंड दीज आर कॉल्ड कन्फर्मेशन एंड कॉन्फिगरेशन। ठीक, सो लेट्स पेन डाउन द इम्पॉर्टेंट lecture of this chapter, important points of this chapter. These are the base of the chapter, so let's pen down. कॉन्फ़िगरेशन और कन्फर्मेशन की बात मैंने आपसे की है ना। इसमें होता क्या है, देखिए रोटेशन लिखा है तो इतना तो समझ में आ रहा है कि दोनों में कहीं ना कहीं रोटेशन की बात हो रही है। रोटेशन मतलब रोटेट करना, घुमाना, जैसे समझो। अब रोटेशन क्या है, बेसिक ही है एकदम। अब इसको मैं घुमा रही हूँ, पहले ये ऐसे था मार्कर, नाउ दिस बी लाइक दिस, नाउ दिस विल बी लाइक दिस। तो एक 180 डिग्री पे रोटेट किया, 360 पे कर दिया। देखो पहले ये 0 डिग्री था, 180 डिग्री पे किया ऐसे, अगेन 180 पे कर दिया। तो एक कंप्लीट रोटेशन जो है वो कितना है, 360 डिग्री। तो ये सिंपली रोटेशन होती है, समझ पा रहे हो। अब इसमें होता क्या है कन्फर्मेशन में रोटेशन, राशन लिख रही हूँ मैं, रोटेशन जो होती है वो अराउंड सिंगल बॉन्ड, पूरा लिखना, सिंगल बॉन्ड होती है। इसमें जो रोटेशन होती है वो डबल बॉन्ड के अराउंड होती है, डबल बॉन्ड के अराउंड होती है। रोटेशन अकर अराउंड डबल बॉन्ड, इफ एनीवन नोट इन इंग्लिश, वांट टू नोट इट इन इंग्लिश। तो देखिए कन्फर्मेशन में जो मॉलिक्यूल हमें मिलते हैं, एक तो पहले वाला मॉलिक्यूल प्लस रोटेशन के बाद वाला मॉलिक्यूल, वो दोनों मॉलिक्यूल जो मतलब रिएक्टेंट और नॉट, मतलब रोटेशन के पहले वाला और रोटेशन के बाद वाला, लेट से R2, ये दोनों ही आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, इसमें R1 होता है, रोटेशन के बाद R2 हो गया। और यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ये तो आइडेंटिकल होते हैं, डिफरेंट। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा क्लियर होगा। पहले तो ये लाइन वाइन हटाओ यार, स्पेस थोड़ा सा कम हो जाता है। देखिए मैंने सिंपली एक कार्बन लिया, इसमें मैंने इस तरीके से इसको शो कर दिया। ये क्या है, फ्लाइंग वेज। तो यहाँ पे मैं सपोज़ हाइड्रोजन लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगा दिया, यहाँ पे मिथाइल लगा दिया। ठीक है, ये हमारा R1 है बिफोर रोटेशन। देन अब हम रोटेशन कराते हैं। रोटेशन कराने, इसमें होता क्या है, आपको एक बॉन्ड को स्टडी रखना है, स्टीडी नॉट स्टडी, स्टीडी मतलब एक, मतलब इसको मूव नहीं करना, ये ऐसे ही रहेगा। और मूव क्या होंगे, नीचे के तीनों, देखो ऐसे। ठीक, यहाँ पे ऊपर वाला हाइड्रोजन है, ये वाला, ये एक हाइड्रोजन, ये मिथाइल और ये क्लोरीन, इसको कंसीडर करो। ठीक है, अब ये ऐसे रोटेट होंगे, ऐसे, मतलब अब हाथ इतना नहीं घूम पा रहा है, इस तरीके से रोटेट होंगे। तो इमेजिन, ये चैप्टर इमेजिनेशन का ही है कुल मिला के। तो यहाँ पे रोटेट मैंने कराया, ये क्लोरीन आ गया इसकी जगह पे, मिथाइल चला गया यहाँ, हाइड्रोजन चला आया यहाँ। अब देखें कैसा दिखेगा ये कार्बन है, हाइड्रोजन यहाँ पे पहले ही था, हमने इसको छेड़ा नहीं। बॉन्ड्स अपनी जगह है, बॉन्ड्स का हमने कुछ भी नहीं चेंजिंग किया है। क्लोरीन आ गया मिथाइल की जगह, मिथाइल हाइड्रोजन की जगह और हाइड्रोजन यहाँ। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं, है ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है,
ये जो दोनों हैं मॉलिक्यूल ये आइडेंटिकल हैं। आइडेंटिकल क्यों हैं? आइडेंटिकल क्यों हैं? टेल मी इन कमेंट सेक्शन। ओके, तो ये जो हैं भाई देखो, पढ़ाई करो ठीक है, लेकिन उसके साथ थोड़ी बहुत रिसर्च चलती रहनी चाहिए, तभी इंटरेस्ट आता है। अब ऐसे मैंने बता दिया, आपने सुन लिया, बोरिंग, सुपर बोरिंग। जब तक आप कुछ रिसर्च नहीं करेंगे, खुद से कुछ नया क्वेश्चन नहीं ढूंढ के लाएंगे, पूछेंगे नहीं, मज़ा नहीं आता पढ़ाई वढ़ाई में। तो मेहनत करनी है तो अच्छे से करनी है, बस ऐसे नहीं हाँ यहाँ जो बता दिया पढ़ लिया हमने, ये सब काम नहीं। कंपटीशन बीट करना है तो लग के मेहनत करना है, वरना भूल जाओ कंपटीशन वगैरह। आइडेंटिकल का केस ख़त्म, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है, इतना है बस बहुत है। अब रोटेशन की बात करते हैं। देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रही थी, बात समझ में आई ना? देखो मैं भूल गई, मैंने मेंशन ही नहीं किया, आई एम सॉरी, माय फॉल्ट। यहाँ पे हमने इस बॉन्ड को छेड़ा नहीं था, इनको घुमा रहे थे। तो यहाँ से हाइड्रोजन भी जो जा रहा है, बॉन्ड वॉन्ड कुछ भी नहीं एक बॉन्ड ऐसे ही है, और नीचे के तीनों बॉन्ड, यहाँ पे मिथाइल था आई थिंक, एंड कुछ भी था यहाँ पे, जो भी था अपना देख लेना, आई थिंक क्लोरीन था क्या। चलो, तो एक सिंगल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन हो रही है, समझ में आया? इसलिए हम बोल रहे थे इसको कन्फर्मेशन। अब कन्फिगरेशन में क्या होता है, डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन होगी, ठीक है। अब मैंने दो इस तरीके से इसको वेज पे ले लिया, ये हमारा प्लेन में था, इसको मैंने डैश पे लिया, ठीक है। पुट इट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, मिथाइल, क्लोरीन, सेम एग्जाम्पल। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे दो बॉन्ड को हमें पकड़ के रखना है, इनके अराउंड अब ये दो बॉन्ड आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, है ना, ये यहाँ, बस इतना ही करना है। बॉन्ड वही रहेंगे, बॉन्ड हम नहीं छेड़ रहे हैं, बस यहाँ पे हम ले आए क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे हम ले आए क्या, मिथाइल, है ना। ये जो बॉन्ड हैं ये दो सेम है, ठीक है, इन्हीं में इंटरचेंज हुआ है आपस में, इनको हम बोलेंगे, ये अब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिकल नहीं, ये दोनों डिफरेंट है, इसी को हम बोलते हैं कन्फिग्रेशन। दो बॉन्ड रोटेशन जो हो रही है वो अराउंड दो बॉन्ड हो रही है, मतलब दो बॉन्ड को हमने छेड़ा नहीं है, वो स्टेबल है, इनके अराउंड रोटेशन हो रही है। ये हमारा था कॉन्फर्मेशन एंड कन्फिग्रेशन, रोटेशंस मॉलिक्यूल में कैसे होती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं फिशर प्रोजेक्शन को सॉहॉर्स में कैसे चेंज करेंगे, समझ रहे हो, या सॉहॉर्स को फिशर प्रोजेक्शन में कैसे चेंज करेंगे, फ्लाइंग वेज को हम कैसे सॉहॉर्स में चेंज करें, जो मैंने चार प्रोजेक्शंस पढ़ाए हैं उन चारों को आपस में कैसे चेंज करेंगे। देखो थोड़ा सा आइडिया अगर भूल गए होंगे आप, तो यहाँ पे ऐसे एक मैंने आपको बताया था इस तरीके से, और इसमें भी दो हैं तो इसमें भी ले ही लो भैया, दो दो कार्बन, वरना तुम लोग बोलोगे कि हमने अच्छे से बताया नहीं, ठीक है। क्या था, न्यूमैन, सॉहॉर्स, फिशर, फ्लाइंग वेज, ठीक। अब इसको इसमें कैसे चेंज करेंगे, ये एक दूसरे में कैसे चेंज होंगे, ये कैसे चेंज होंगे, ये कैसे चेंज, मतलब ये अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन्स पढ़ेंगे कि ये एक दूसरे में कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। मतलब ऑन पेपर हम कैसे शो करते हैं, ऐसे 3D स्ट्रक्चर में ये कुछ नहीं बदलने वाले। 3D स्ट्रक्चर में तो वही है, दो बॉन्ड जो है प्लेन में है, एक फ्रंट में एक बैक में है, यही है। ये चारों स्ट्रक्चर में सेम कहानी बताई गई है, दो मॉलिक्यूल प्लेन में, एक फ्रंट और एक बैक में, ठीक है। ये इसी कहानी को हमने चार अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। किससे, फ्लाइंग वेज, इसका क्या है, सॉहॉर्स,
फिशर, न्यूमैन, 4 डिफरेंट काइंड ऑफ अरेंजमेंट्स में हमने इसको 2D पे शो किया है। किस स्टोरी को, कि भैया कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, 2 ऑन प्लेन होते हैं, एक अबव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन होता है, ठीक है। इसी को हमने 4 अलग अलग स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट किया। बट अब कैसे हम इन स्ट्रक्चर्स को एक दूसरे से इंटरचेंज कर सकते हैं, ये वाला हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कन्वर्जन होगा या नहीं होगा, ये कन्वर्जन होगा नहीं होगा, ये कन्वर्जन होगा नहीं होगा, बड़ी कन्फ्यूज़न है भैया। तो इस कन्फ्यूज़न को हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।